नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौचिदानम् नमो लोये सौवाहिर्याम् नमो लोये सौजायानम् नमो लोये सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् यो मङ्गलम् गौतमोनि मङ्गलम् कुन्कुण्डारि भुजेन्द्रमोसुमङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित् स्वभावाय भवाय सर्वाणाम् विभाव निदाता गौरव टीका जीवती का 9वां कलश है। अस्मिन्नं धामनि अनुभव उपयाति द्वैतमेव न भाति। पहला शब्द यू पढ़ो से क्या कहते हैं कि स्वयं सिद्ध अस्मिन्नं आत्मा स्वयं सिद्ध वस्तु है, शुद्ध चिद घन अनादि अकृत्रिम कोई करील नहीं है। स्वयं सिद्ध वस्तु भगवान पूर्ण ये धामनी चेतनात्मात्मक जीव वस्तु का है क्या? चेतन स्वरूप चेतना स्वरूप छेल्ला में छेली गाथा अनुसार है। चेतनात्मक वस्तु चेतन जानक देखन वस्तु आत्मा उसका प्रत्यक्ष रूप आस्वाद ऐसा आत्मा का आनंद का स्वाद प्रत्यक्ष आना उसका नाम अनुभव, उसका नाम अनुभूति यानी सम्यक दर्शन है। जीणो विषय से अस्मिन्नं चेतनात्मक जीव वस्तु का प्रत्यक्ष रूप आस्वाद अंतर्मुख चैतन्य लक्ष्मी पड़ी है। अंतर में अतीन्द्रिय आनंद का रस बढ़ा है। भगवान आत्मा प्रत्येक आत्मा अतीन्द्रिय आनंद अतीन्द्रिय सुख स्वरूप से भरपूर भरा है आत्मा। उसका आनंद का स्वाद प्रत्यक्ष आना जैसी वस्तुएं चीज है, अतीन्द्रिय आनंद वस्तु के स्वरूप में भगवान जिनेश्वर तीर्थंकर देवे केवल ज्ञान में जी आत्मा आत्मा तरीके दिखा, वो आत्मा अतीन्द्रिय आनंद की मूर्ति प्रभु दिखी है। शरीर वाणी तो पर है, पर दया दान व्रत भक्ति का भाव ये भी पर है। कोई आत्मा का स्वभाव स्वरूप नहीं। ये ठीक यहाँ आगे लेगा। भगवान आत्मा सर्वज्ञ ने देखा है हो, सर्वज्ञ परमेश्वर शिवाय दूसरा आत्मा तो करते हैं बहुत, ये कैसे नहीं ये माटे कैसे यहाँ प्रमाण नहीं निक्षेप अवश्य होता है, अनुभव में उसको नहीं ये माटी बात क्रिया सर्वज्ञ परमेश्वर जिनेश्वर देव ये आत्मा कहते हैं, और वो शिवाय जगत का बीजा प्राणियों आत्मा कहते हैं। उसमें फेर है। ये फेर टालने को प्रथम नई निक्षेप प्रमाण से आत्मा कैसा है सब निर्णय भूमिका में आती है।
पर वो चीज कोई वस्तु नहीं है, धर्म नहीं है। समझ में आया? आवश्यक आई तो जी शुरुआत करे कि आने पर सूक्ष्म स्थूल जो आत्मा का अनुभव धर्म जब होता है, सम्यक दर्शन होता है, प्रथम दर्जे का धर्म जैन दर्शन धर्म, ये प्रथम दर्जे का धर्म की शुरुआत सम्यक दर्शन होने पर होती है। ये सम्यक दर्शन कब होता है कि प्रत्यक्ष भगवान आनंद स्वरूप है, उसका प्रत्यक्ष आनंद का वर्तमान दिशा में स्वाद आना, उसमें प्रतीति करना, वो सम्यक दर्शन है। हाँ, बात बहुत फेरे भाई, समझ में आया? यहाँ तो शुरुआत लिया है चलने से कि प्रत्यक्ष आस्वाद आने पर अंतर्ना आनंद स्वरूप भगवान आनंद स्वरूप ही विराजमान दरेक प्रत्येक आत्मा, पण वो आनंद स्वरूप का अंतर में अनुभव आने पर आत्मा का प्रत्यक्ष आनंद का स्वाद, आनंद का वेदन होता है, अतीन्द्रिय आनंद का। ये वेदन में जो आत्मा जनाए, देखने में आए, वो आत्मा ये प्रत्यक्ष अनुभव में आने पर सूक्ष्म स्थूल अंतर जल्प, कहते हैं कि सूक्ष्म अंतर मैं आनंद हूं, मैं शुद्ध चैतन्य हूं, ऐसा विकल्प अंतर जल्प राग ये ત્યાં शोभते नहीं, ત્યાં शुभ राग का भी अवकाश नहीं। समझ में आया? स्थूल बहिर्जल्प वाणी, वाणी तो है क्या अंदर से? हाँ, तो अंतर्जल्प में आनंद स्वरूप हूं, शुद्ध चैतन्य अखंड हूं, ऐसी वृत्ति जो उठती है राग, ये भी राग है, अंतर्जल्प राग है। ये अनुभव में उसका भी अवकाश नहीं, इसकी अपेक्षा से अनुभव होता है, ऐसी अपेक्षा नहीं। हाँ, समझ में आया? हाँ, भावनगर आवे तर जीवनु आवेगा, हैं? रविवार से न फसवा। हाँ, आई तो त्रिबापू जीणी बात से भगवान जिनेश्वर देव तीर्थंकर परमात्मा केवल ज्ञानी भगवान, जिसको एक सेकंड के असंग भाग में 3 काल 3 लोग दिखा, ऐसा केवली परमात्मा उसका ज्ञान में जो आया कि सम्यक दर्शन कैम होता है और धर्मी को धर्म कैसे होता है, ऐसे जाना। ऐसा भगवान ने कहा कि धर्मी को धर्म ऐसे होता है कि धर्मी ऐसा जो भगवान आत्मा धर्म नाम अंतर आनंद ज्ञान आदि स्वभाव से भरा है, उसकी सन्मुख होकर अतीन्द्रिय आनंद का वेदन आना, उसका नाम धर्म की पहली शुरुआत, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, स्वरूप आचरण, ये मोक्ष का मार्ग की शुरुआत तब होती है। हाँ, समझ में आया? जहां कया ने
सूक्ष्म स्थूल अंतर जल्प ने बहिर जल्प, सूक्ष्म अंतर जल्प, अंतर विकल्प उठना, राग मैं आत्मा हूं, शुद्ध हूं, ऐसा राग का विकल्प उठना, उसका भी क्या अवकाश नहीं। अनुभव में ये भी विकल्प छूट जाता है। हाँ, पंडित जी, हाँ। बहिर्जल्प वाणी ये तो रहती नहीं है। दो सभी विकल्प नहीं शोभते हैं। कोई पण वृत्ति भगवान का स्मरण आदि, भगवान की भक्ति आदि, ये तो सब राग है, विकल्प है, पुण्य है, वो कोई धर्म नहीं। आखिरी बात भाई, कोई विकल्प ત્યાં नहीं शोभते, उसका अर्थ कोई विकल्प ત્યાં है नहीं, क्यों न शोभते એટલે अंतर में जब सम्यक दर्शन अंतर सन्मुख होकर, पूर्णानंद का नाद का सन्मुख होकर अनुभव जब होता है, सम्यक दर्शन होता है, अनुभूति आत्मा की होती है, तब अंतर्मुख ने बहिर्मुख एवं विकल्प की क्या शोभा नहीं, अर्थान क्या है नहीं। ઘણી વાત છે ભગવાન અત્યારે તો જીનેશ્વરનો માર્ગ ક્રિયાકાંડમાં સમાડી દીધા है। આ ભક્તિ કરો ને પૂજા કરો ને વ્રત કરો ને અપ્પા કરો ને, ये तो राग है सब, वो कोई धर्म नहीं। आई तो कहते हैं कि ये तो राग धर्म नहीं, पर मैं आत्मा शुद्ध चैतन अखंड अभेद हूं, ऐसी राग की वृत्ति उठती है, वो भी धर्म नहीं। आई परमात्मा त्रिलोकनाथ जिनेश्वर देवनी फरमान हुकम कि अनुभव के काल में सूक्ष्म ने स्थूल विकल्प होता नहीं, એટલે ત્યાં शोभते नहीं। समझ में आया? भाषा तो आदि है ना भगवान, बात तो है ही है, वस्तु का स्वरूप तो परमात्मा त्रिलोकनाथ जिनेश्वर देवे जोया, ऐसी चीज कहीं है नहीं। सर्वज्ञ परमेश्वर शिवाय ऐसी कोई बात कहीं है नहीं, पर वो बात सूक्ष्म है भगवान बहुत। कहते हैं कि प्रभु एक पशु सिंह हो, सिंह असंख्य संकेती पड़ा है, रिद्धि बार असंख्य सम्यक दृष्टि सिंह, वाघ, नाग, मत असंख्य पड़ा है, रिद्धि बार ये थी असंख्य गुणा पचेंद्री मिथ्या दृष्टि जीवो है, पर असंख्य संकेती पंचम गुण स्थान वाला भी है, पशु सिंह वाघ। ये सिंहवाद को भी जब सम्यक दर्शन होता है अभी है असंख्य दीप बाहर, असंख्य दीप समुद्र है ना, भगवान ने असंख्य समुद्र देखा दीप बाहर। उसमें हजार जोजन का मत होता है, ये वो आत्मज्ञानी होता है। ऐसा अनुभव करने पर उसमें विकल्प नहीं रहते हैं, उसके नाम अनुभव ने संकेत कहते हैं। समझ में आया है? त्या पृथक नहीं सो, अनुभव पृथक ज्ञान है, भावार्थ अनुभव पृथक ज्ञान है। क्या कहते हैं?
भगवान आत्मा आनंद स्वरूप अतीन्द्री, उसको अनुसरी ने अपनी पर्याय में अनुभव होना, वेदन होना, ये प्रत्यक्ष है ना? ये प्रत्यक्ष ज्ञान है। हाँ, भले केवल ज्ञान नहीं, पर भाव शुद्ध ज्ञान भी प्रत्यक्ष है। हाँ हाँ हाँ, द्रव्य सूत्र ज्ञान बाहर का ज्ञान चाहे काम करते नहीं। ग्यारह 9 पूर्व भी अनंत बेर पढ़े, उसमें क्या आया? भगवान आत्मा विकल्प से रहित है। चैतन्य रत्नाकर, जिसमें चैतन्य का रतन का समुद्र पड़ा है। चैतन्य रत्नाकर भगवान आत्मा, प्रत्येक चैतन्य का ज्ञान दर्शन आनंद आदि अनंत रत्नानो आकार समुद्र है। उसका अनुभव के काल में, अर्थात सम्यक दर्शन की प्राप्ति के काल में, ત્યાં ज्ञान प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष के नहीं, परोक्ष ज्ञान का भेद है। समकित का प्रत्यक्ष परोक्ष भेद नहीं। समकित तो प्रतीति रूप टिकाल ज्ञान प्रत्यक्ष, टिकाल का ज्ञान प्रत्यक्ष हुआ। ज्ञान में राग ने निमित्त की अपेक्षा छूट गई, मन की अपेक्षा छूट गई। हाँ, और जो ज्ञान की दशा प्रत्यक्ष पर के सहाय बिना अपना अनुभव करे, ये प्रत्यक्ष ज्ञान है। ये प्रत्यक्ष ज्ञान में प्रतीति होना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। आओ અમારે છે કેટલાય તો સાંભળ્યો ન હોય, જૈન જન્મ હોય, જૈનમાં 50-50, 60 વર્ષ 70 કાઢ્યા હોય, ધર્મ સંકેત ક્યાં ચીજ ખબર ન મળે। હા, આ તો અજય ને ખબર है, विष्णु है, बड़ी प्रेम रुचि होगी। अभी वाँचते हैं क्या भावनगर, मुंबई जाते हैं वाँचने। मोड है, मोड रामपुर का मोड है विष्णु। मैं आत्मा में विष्णु है कि क्या? आत्मा क्या है? आत्मा विष्णु क्या है? आत्मा व्यापक विभू, एक गुण में आनंद गुण का व्यापकपना विभू है आत्मा। विभू गुण है ना, उसमें 47 गुण है, विभू गुण है। अनंत गुण में अनंत व्यापक है, ये विभू है, विष्णु है आत्मा। ऐसा आत्मा का अनुभव काल में प्रत्यक्ष ज्ञान है। प्रत्यक्ष ज्ञान है, ये वेद वेदक भाव से आस्वाद रूप है। खुलासा किया, प्रत्यक्ष ज्ञान है, ये क्या है कि वेदने युग और वेद करने वाला, वेदने वाला न वेदने युग, दो ही आत्मा है। वेद करने आत्मा, वेद युग है आत्मा आनंद। यह नाम प्रत्यक्ष ज्ञान। आओ हमारे प्रत्यक्ष ज्ञान है, अर्थात प्रत्यक्ष ज्ञान की व्याख्या वेद वेदक भाव से आस्वाद रूप है। आनंद का वेदन करने वाला आत्मा અને आनंद ने योगता एवं वेदन करवा लायक भी आत्मा, वो तो उसमें पर की अपेक्षा आया नहीं, कोई राग के मन का संबंध नहीं। उसका नाम प्रत्यक्ष ज्ञान है, उसका नाम अनुभव है, उसका नाम धर्म की पहली सीढ़ी सम्यक दर्शन है। चारित्र तो कहीं आया, चारित्र किसको कहना, ये तो बात लोगों को सुनी नहीं, समझ में आया?
है? नहीं नहीं, चारित्र तो आनंद का अनुभव है। चारित्र में अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव है। सम्यक दर्शन में जो आनंद का अनुभव है उससे चारित्र में प्रचुर आनंद का अनुभव है। ये चारित्र कौन है? कई अचारे है क्या क्या है? लुगड़ा फेरी ने बैठा कि नग्न हो गया तो साधु हो गया, ये सब ब्रह्मणा है, ब्रह्मणा सब। समझ में आया? यहाँ तो प्रत्यक्ष ज्ञान चौथे गुण स्थान है। ज्ञान प्रत्यक्ष क्या अर्थ कि वेदना वाला न वेदने योग्य, ये अपनी चीज अपने से है, पर की अपेक्षा कोई है? वेदना करने वाला आत्मा न राग वेद्य, ये सब यहाँ है नहीं प्रत्यक्ष ज्ञान में। समझ में आया? अथवा वेदन करने योग्य आनंद और वेदने लायक करने वाला राग, ये भी यहाँ है नहीं। समझ में आया? भगवान आत्मा आ तो धर्मनी पहली सीढ़ी, पहलो चौथो गुण स्थान, सम्यक दर्शन चौथा गुण स्थान की बात चलती है। लोगों ही तो कहीं ने कहीं मानी ने भगवान की पूजा ने भक्ति ने जात्रा ने गिरनार ने पवित्र जो समेत सीख नहीं जानी था, धर्म हो गया। धूड़ में ही धर्म नहीं। ये तो सब विकल्प शुभ राग है, पर आई तो आगे विशेष बात कहेगा कि वेद वेदक भाव से आस्वाद रूपे और वह अनुभव पर सहाय से निरपेक्ष है। देखो इतना ही स्पर्श करिया है। भगवान आत्मा ये आनंद का स्वाद में जो प्रत्यक्ष ज्ञान है, ये पर सहाय से रहित है। ये ज्ञान में कोई निमित्त राग की मन की सहाय नहीं कि राग की मंदता शुभ राग कसाय मंद हो। भक्ति भगवान की पूजा आदि ना शुभ राग हो तो अनुभव होता है, ऐसा है नहीं। अरे आई बातों से ये अनुभव पर सहाय से निरपेक्ष है। ऐसा अनुभव यद्यपि ज्ञान विशेष है, अनुभव आत्मा की अनुभूति ज्ञान की एक दिशा है, तथापि तो पण संकेत के साथ अभिनाभूत है। संकेत के साथ वो अनुभूति होती है। अनुभूति होती है तब सम्यक है, न सम्यक है तो अनुभूति साथ में है। समझ में आया? जिनेश्वर सर्वज्ञ देव परमेश्वर परमात्मा त्रिलोकनाथ तीर्थंकर देव एम फरमाते हैं कि यह आत्मा का जो अनुभूति है ये संकित के साथ है और सम्यक दर्शन के साथ अनुभूति है। समझ में आया? अनुभूति ज्ञान की दिशा है, पर उस समय सम्यक दर्शन की प्रतीत भी साथ में है और सम्यक दर्शन की प्रतीक के साथ में प्रत्यक्ष ज्ञान की अनुभूति भी है। आऊं हाँ बोलू ना 50 वर्ष काढ़ी हाय सीते कढ़िया भाई भक्ति करता, व्रत पालता, अप्पा करता, तपस्या करता, ये सब क्रिया कांड राग है। वो कोई धर्म नहीं अने आत्मा का अनुभव में उसकी कोई अपेक्षा नहीं। तो जंत में अनुभव यद्यपि ज्ञान तथापि संकित के साथ अभिनाभूत है। अनुभूति है आत्मा का राग रहित वेदन आनंद का, अने अनुभूति
ये विशेष है तो ज्ञान की दशा, कौन संकित के साथ अविनाभूत है, संकित के साथ है। सम्यक दर्शन होता है क्या अनुभूति होती है, न अनुभूति होती है क्या सम्यक दर्शन है। समझ में आया। क्योंकि यह सम्यक दृष्टि के होता है। आत्मा का आनंद का स्वाद इस सम्यक दृष्टि को ही होता है। मिथ्या दृष्टि जैन साधु हो, पंच महावर पालते हो, नग्न हो, दिगंबर हो, पर अंतर अनुभव सम्यक दर्शन नहीं है तो सब मिथ्या दृष्टि है। समझ में आया ये क्या है? क्योंकि ये सम्यक दृष्टि के होता है अनुभव, मिथ्या दृष्टि के नहीं होता है, ऐसा निश्चय है। जिसकी दृष्टि में वो राग आदि कसाई की मंदता सुपयोग वो धर्म है न धर्म का कारण है, ऐसी जिसकी मिथ्या दृष्टि है उसको ऐसा अनुभव होता नहीं। उसकी अनुभूति होती है नहीं, सम्यक होता नहीं। ऐसा निश्चय है? गाथा तो बहुत अच्छी आ गई है? लड़का चली गई है? हाँ, तुम्हारे गोविंद राम जी लड़का गए स्वयं के पिताजी रहने वाला है। आओ मार्ग सांभळવું પણ मुश्किल पड़े। वितराग परमेश्वर सिमंदर भगवान तो विराजते हैं, महावीर क्षेत्र में तो प्रभु विराजते हैं, तीर्थंकर जिनेश्वर ત્યાં से आई वाणी है। कुंकुंदाचार नग्न मुनि दिगंबर संबत 49 गए थे भगवान पास में, 8 दिन रही थी। ત્યાં से आकर शास्त्र बनाया। इस शास्त्र में પછી टीका बनाई, उसमें कलश बनाया, वो कलश है। अरे प्रभु तुम कौन है यार, और कैसे तेरी प्राप्ति होती है, कैसे है कि यहाँ कोई पण विकल्प राग की अपेक्षा नहीं तेरे अनुभूति में। ये आज तो उपोद्घात करी, पीछे बात ऐसी करी। ऐसा अनुभव होने पर जीव वस्तु अपने शुद्ध स्वरूप को प्रत्यक्ष रूप से आस्वादती है। ऐसा अनुभव होने पर आत्मा का आनंद का वेदन होने पर सम्यक दर्शन के काल में प्रथम सम्यक दर्शन उत्पत्ति होती है, तब जीव वस्तु अपने शुद्ध स्वरूप को प्रत्यक्ष रूप से आस्वादती है। जीव पदार्थ अपनी वस्तु स्वरूप जो आनंद उसको प्रत्यक्ष वेदते है। आई तो जी देवगुरु शास्त्र ने श्रद्धा करो, नौ तो तेनी 12 श्रद्धा व्यवहार ने ये समकी लई लो व्रत थई गयो એટલે ચારી तरफ ठोथे ठोथा ऐसो अनंत काल बीजा ऐसे ऐसे करते। समझ में आया? ऐसा अनुभव होने पर जीव वस्तु अपने शुद्ध स्वरूप को प्रत्यक्ष आस्वादती है। इसलिए जितने काल तक अनुभव होता है, जितने काल में आनंद का वेदन का काल रहते हैं, इतना काल में वचन व्यवहार सहज ही बंद रहता है। वाणी तो नहीं है पर अंदर का विकल्प भी व्यवहार नहीं है। आओ महाराज તેથી આ લોકો એમ કે છે ને કે
અંગદ વાળાએ કોઈ નવો ધર્મ નિકાલા है। अरे प्रभु नवो नहीं भाई, तने खबर नहीं। जिनेश्वर देव का अनादि सनातन मार्ग तो आ है, तेरे सुनने में मिला नहीं, ये थी मार्ग दूसरा हो जाए, ऐसा है नहीं। हाँ, क्यों पंडित जी, दिगंबर में क्या मिलते हैं? ये मार्ग दूसरा, सत्य का मार्ग परमेश्वर वितराग सर्वज्ञ देव, उसका प्रथम धर्म की शुरुआत का सत्य का मार्ग वर्तमान चालती पद्धति से भिन्न है। निर्भय આ બધા શેઠિયા હોય, મંદિર બનાવી દે, ફલાણું બનાવી દે, પછી થઈ ગયો ધર્મ। ધૂળમાં એ ધર્મ નહીં રાખવા। ત્રણ કાળમાં હોતા નહીં, એક હોય ત્રણ કાળમાં પરમાર્થ का पंथ। पांच पची मंदिर बनावी दे, 5 करोड़ 2 करोड़ धर्म हो जाएगा। धूड़े धर्म नहीं, ये तो परजल पर वस्तु है। बनावा भाव हो तो शुभ भाव हो, पुण्य हो, वो कोई धर्म नहीं। बिल्कुल कारण न था એને। અહીંયા તો અનુભવ કાળ में परने कोई अपेक्षा है नहीं ने। અહીંયા तो क्या लग लेगा, नए निक्षेप प्रमाण की अपेक्षा भी त्या नहीं है कि जे जरूर આવ્યા વિના રહે नहीं। સર્વજ્ઞ પરમેશ્વર જિનેશ્વર દેવ એણે જે આત્મા કહ્યું અને અજ્ઞાનીઓએ બીજા સર્વજ્ઞ સિવાય આત્મા કહ્યું, એનો निर्णय કરવા માટે नए निक्षेप प्रमाण आता है। समझ में आया? माल लेने को पहले माल लेते हैं ना, तब भाव पूछते हैं ना, और तराजवा में उसका क्या कहते हैं, तोला का माप कराते हैं और क्या भाव देते हैं, और तराजवा में तोलते हैं बराबर। कौन चारे खाते हैं पीछे, वो कोई काम करते हैं, काम खाता होते जमते हैं तो काम नहीं आते। तो एम पहले आत्मा का सर्वज्ञ परमेश्वर है आत्मा कहा, और अज्ञानियों ने जो कहा उससे भिन्न निर्णय करने को नए निश्चय व्यवहार प्रमाण 2 का एक साथ ही ज्ञान करना द्रव्य पर्याय का, और निक्षेप ज्ञेय का भेद का ज्ञान करना, ऐसा पहला आते हैं। पर ये अनुभव काल में वो कोई मदद करते नहीं। समझ में आया? આવું કે છે ધર્મ લ્યો ભાઈ, નવો માણસ હોય ને એ તો એને લાગે હાથે ક્યાંક નવો લાગે સોનગઢનો ધર્મ। જૈન ધર્મ નહીં, જૈન ધર્મમાં તો છકાઈને દયા પાડવી, ભગવાનની પૂજા કરવી, મૂર્તિ સ્થાપવી, મંદિરો કરવા, રાતે જમવું નહીં, એ જૈન ધર્મ। આપણું એવી તો ક્રિયા અનંતો હરામલ ને। हाँ, ये तो सब राग की क्रिया है। ये बात एक बार थी थी, जाना था न क्या नहीं, ये क्षेत्र मुझे ये बाजू गांव से नहीं एक नहीं क्या गई न, तो आपने गिरनार नहीं क्षेत्र मुझे नहीं, क्षेत्र मुझे पहला गांव आता है ना कि आपने गए थे नहीं, ये बाजू नहीं क्षेत्र में जब मैंने गिरनार ये गांव में गए थे, व्याख्यान मारते थे, नाम भूली जाइए कि हाँ क्षेत्र में जाने एक बाजू तो है, एक बाजू શું છે એ ઓલી
है घीटी 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 हाँ घीटी ये घीटी में गई थी एक बार नहीं था तुम घीटी में रखा भाई घीटी सितंबर में गई थी मंचता घीटी कुछ जाना था सिट में हो जाए मानस ने कुछ बदल से सांभळे ना आवाज आ बात એ બીજી વાત આ તો આપણી વાત નહીં શું કરે સાંભળવા મળ્યું નથી हाँ ये कहते हैं अनुभव होने पर जीव वस्तु जितने काल तक न होता उतने काल तक वचन व्यवहार सहज बंद होता है क्यों कि वचन व्यवहार तो परोक्ष रूप से कथक है परोक्ष रूप से कथक है व्यवहार तो ऐसे कि भगवान आत्मा है ऐसा आत्मा है ऐसा आत्मा है ये तो वाणी का विलास है अंदर में विकल्प उठते हैं राग यह जीव तो प्रत्यक्ष अनुभवशील है भगवान आत्मा तो प्रत्यक्ष अनुभव स्वभाव वाला है अनुभवशील उसका आनंद का अनुभव होना ऐसा उसका स्वभाव है अनुभवशील पहले उसका ज्ञान तो करे यथार्थ क्या चीज है खबर कहीं नहीं धर्म हो जाएगा ऐसे ऐसे अनंत का हुआ भाई तेरा जन्म मरण करते करते क्या भव का अंत आया नहीं भव का अंत में तो परमेश्वर कहते हैं कि तेरा आत्मा आनंद है उसका प्रत्यक्ष ज्ञान होना न उसमें आनंद का वेदन होना ये अनुभवशील चीज है इसलिए अनुभव काल में वचन व्यवहार पर्यंत कुछ रहा नहीं वचन व्यवहार पर्यंत इसलिए वचन व्यवहार तो कुछ नहीं पण वो सिवाय कोई विकल्प आदि पण नहीं कैसी है जी वस्तु सर्वकशी सर्व प्रकार के विकल्पों का भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप ऐसी चीज ये चीज कैसी है कि क्षयकरणशील विकल्पना तो नाश करवाना उसका स्वभाव है ये भी व्यवहार कहते हैं जितना शुभ विकल्प उठते हैं उसका तो नाश करने का आत्मा का स्वभाव है विकल्प उत्पन्न होना वो आत्मा का स्वभाव नहीं वृत्ति उठती है राग की चाहे तो आत्मा निश्चय से शुद्ध है न व्यवहार से अशुद्ध है प्रमाण से दो का साथ ज्ञान करते हैं ऐसा विकल्प जो है राग ये राग का तो नाश का करने वाला उसका स्वभाव है ये में शुभ शुभ राग की उत्पत्ति होना ये उसका कोई स्वभाव नहीं समझ में आया ये तो विकृत भाव विभाव भाव होता है पर आ तो अनुभव करण तो शील है जीव तो प्रत्यक्ष रूप अनुभवशील है ग्रीक लिटन જેવી ભાષા લાગે नवा मानस है ग्रीक लिटन आती जैन दर्शन की बात है जैन दर्शन क्या है वो सुनना नहीं वाराમાં પીડ્યા અને જે જ્યાં જન્મ્યા ત્યાં ये क्रियाकांड में मानी उसमें डूब गई जिंदगी निकाल के जाओ 84 अवतार में
हाँ हाँ, समझ में आया। आए तो परमात्मा कहते हैं कि कैसी है जीव वस्तु, सर्वकषे सर्व प्रकार का विकल्पना क्षपकशील है, क्षय करने रूप स्वभाव वाली वस्तु है। भगवान राग ने विकार की उत्पन्न करने वाला उसका स्वभाव नहीं। व्यवहार रत्नोत्तरी देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा का राग, पंचमहाव्रत का राग और शास्त्र का ज्ञान पढ़ना पढ़ना वो भी राग, ये राग का करना वो जीव का स्वभाव नहीं। हाँ हाँ, पर्याय में पर निमित्त के अधीन होकर ही विकार होता है, आत्मा का भी स्वभाव नहीं, पर उसका नाशकरण का स्वभाव है। समझ में आया। नाने मोटे मोटी बात क्या। भगवान मोढ़ा तो जड़ माटी धूड़े, तो माटी धूड़े राखे, वाणी धूड़े या निकलती है जड़ है। यहाँ तो अंदर में विकल्प उठते हैं, वो भी अचेतन जड़ है, क्योंकि उसमें ज्ञान आत्मा का आनंद में ज्ञान उसमें नहीं। समझ में आया। क्षय करणशील है। भावार्थ इस प्रकार है, जैसे सूर्य प्रकाश अंधकार से सहज ही भिन्न है। सूर्य का प्रकाश स्वाभाविक अंधकार से सूर्य का प्रकाश भिन्न है। ऐसे अनुभव भी समुद्र विकल्प से रहित ही है। विकल्प जो है राग, ये तो अंधकार है। चाहे तो दया दान व्रत तप भक्ति पूजा आदि का लाख करोड़ रुपया खर्चते न राग, ये तो भी राग है शुद्ध, वो विकल्प है, ये अंधारा है। राग में ज्ञान नहीं, आत्म प्रकाश नहीं, चैतन्य प्रकाश का तो उसमें अभाव है। सूर्य में जो अंधकार का अभाव है, ऐसे भगवान ज्ञानानंद स्वरूप में विकल्प रूपी अंधकार का अभाव है। बात तो घनी सादी और सीधी है, पर लोग ये गड़बड़ एवी करी नाखी है ने, क्या हाथ आवे नहीं पत्तो लगे नहीं आत्मा। जैसे सूर्य प्रकाश अंधकार से सहज ही भिन्न है। टीकाकार पर ऐसे अनुभव भी समस्त विकल्प से रहित ही है। ही आत्मा का अनुभव रत्न चिंतामणि अनुभव है, रसकूप अनुभव मार्ग मोक्ष का अनुभव मोक्ष स्वरूप। ये अनुभव आत्मा का आनंद का स्वाद नहीं, पृथक ज्ञान, ये राग आदि का तो नाश करने का स्वभाव है। अनुभव भी समस्त विकल्प से रहित है। सूर्य जिम अंधकार से रहित है, एम भगवान आत्मा का अनुभव प्रत्यक्ष ज्ञान होना अंदर प्रथम सम्यक दर्शन के उत्पत्ति के काल में सब विकल्प है, ये सब अंधकार है। अंधकार का तो हमें प्रकाश अनुभव में अभाव है। मैं કેટલી વાત याद राखी कोई
ઘરના વેપારમાં વાત આવે નહીં, ધર્મને સ્થાન કે જાય તો આ વાત આવે નહીં. ઓલા કે સામાયિક કરો, પોહા કરો, પરિક્રમણા કરો. આ લોકો કે ભક્તિ કરો, શેત્રુંજાને ગિરનારની નસન, દિગંબરમાં લુગડા કાઢીને લગ્ન થાવ, પડીમાં ધારણ કરો. 1 2 3 4 11. हाँ हाँ हाँ. आई परमात्मा कहते हैं तेरा मार्ग प्रभु जिनेश्वरे देखा वितराग परमात्मा ये मार्ग कोई अपूर्व पूर्व कभी हुआ नहीं. ऐसा अपूर्व अनुभव काल में विकल्प का अभाव है. हाँ हाँ. सूर्य का प्रकाश में अंधकार का अभाव, ऐसे आनंद का अनुभव में विकल्प रूपी अंधकार का अभाव है. हाँ हाँ हाँ. एक कलाक में કેટલી ભિન્ન ભિન્ન વાત આવે. બધી સાંભળેલી હોય એથી બીજી જાત આવે એટલે એને એમ લાગે કે આ કઈ ધર્મ નવો કાઢ્યો લાગે છે. અરે ભગવાન, હે એવું લાગે. બાપુ जिनेन्द्र देव केवल ज्ञानी परमात्मा विराजते हैं. महर्षि मंगल भगवान महावीर परमात्मा आदि तो मोक्ष पधार गई और तो सिद्ध में हो गया. नमो सिद्धांत में भगवान विराजते हैं. श्री मंदिर भगवान ये नमो रियंतांग में है. ત્યાં से वाणी आई है. समझ में आया. कुंदाचार गए थे 8 दिन रही थी. हाँ, आया आकर शास्त्र बनाया, पीछे संतों टीका किया, कलश किया. हाँ हाँ. पीछे राजमल तो ग्रस्त है, उसने अनुवाद किया. हाँ 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 हाँ. इतना यहाँ पर कोई प्रश्न करेगा कि अनुभव के होने पर कोई विकल्प रहता है कि जिनका नाम विकल्प है कि समझते ही मिटते हैं. जब सम्यक दर्शन होता है धर्म की पहली सीढ़ी चौथों गुण स्थान शावक नु पंचमी तो हजी पीछे क्यों नहीं केवू 5मुं हजी चौथा ना ठेकाणा न મળે ત્યાં 5મું ક્યાંથી આવી ગયું અને 6ઠું ના 7મું મુનિ ના આવી ગયું. ભાઈ માર્ગણા જુદા પ્રભુ. હા હા. कहते हैं कि कोई अनुभव के होने पर आत्मा आनंद स्वरूप है, उसका आनंद का वेदन में प्रत्यक्ष ज्ञान होता है. ऐसा अनुभव के काल में सब विकल्प छूटते हैं कि थोड़ा विकल्प रहते हैं. कहते हैं न जिनका समस्या मिटते हैं सब विकल्प छूट जाते हैं, राज सब छूट जाते हैं. एम कहते हैं. उत्तर समस्त विकल्प मिल जाते हैं. कोई पण राग की वृत्ति रहती नहीं अनुभव के काल में. सम्यक दर्शन उत्पन्न के काल में सम्यक એટલે સત્ય દર્શન જે પરિપૂર્ણ परमात्मा आत्मा आनंद कंद सत्य सच साहेब है. परमेश्वर है देखा ऐसा सच वस्तु टिका आनंद कंद है. ऐसी जैसी वस्तु ऐसी प्रतीति होकर ज्ञान में प्रत्यक्षपना आया और आनंद का स्वाद आया. उसमें कोई पण विकल्प होता नहीं, राग कोई पण होता नहीं उसमें. ये वितराग का मार्ग है. वो हमें शुरुआत करते हैं उसी को कहते हैं.
नयस्त्रियपि न उदयति प्रमाणपि अस्तमेति न विद्वम निक्षेप चक्रम पी क्वचित याति अपरम किंग अभिनम। ये श्लोक है, इस श्लोक का अर्थ है अनुभव के आने पर प्रमाण नहीं निक्षेप झूठा है। पहले वो कहा था ना, माल लेते हैं तो भाव पूछते हैं, तोला कर 5 सेरी है बराबर है, माफ करते हैं। वो ताजवा ताजू वो भी सरका है कि नहीं, जो आ बाजू कहीं हो नीचे लाख बात पासे ચોટાડી દીધો શેર મૂકે તો કોણ છે માલ આવે। तो तराजू सरखा है, तोला सरखा है और भाव क्या है। एम आत्मा को निर्णय करने में नए निक्षेप में प्रमाण 3 आता है। सर्वज्ञ परमेश्वर है जो आत्मा कहा, ऐसा है कि कैसा है, ऐसा निर्णय करने में निश्चय व्यवहार नहीं आती है। टिकाड़ी वस्तु को जानना उसका नाम निश्चय है। वर्तमान पर्याय ने राग को जानना उसका नाम व्यवहार है। दो को एक साथ जानना द्रव्य पर्याय को प्रमाण है। और निक्षेप गिने जानने लायक चीज नाम रूप है, स्थापना रूप है, योग्यता रूप है, भाव रूप है। एक ज्ञेयना 4 प्रकारना भेद रूपे जानने का निक्षेप है, ये पहले आता है। सर्वज्ञ परमात्मा एक है, ऐसा निर्णय करने को नए निक्षेप ने प्रमाण आता है। अनुभव के आने पर पण निक्षेप झूठा, पर जहां सम्यक दर्शन हुआ अंतर में अनुभव में आने पर ये सब झूठ हो गया। झूठा है तो झूठा ते निगाह समय असत्यात का अभूतार्थ है, आई के झूठा है। आत्मा का अनुभव करने में कुछ मददगार नहीं हो। निश्चय नहीं से भगवान शुद्ध पूर्णानंद है, व्यवहार से पर्याय ने राग आदि है, ऐसा निर्णय भगवान ने कहा। ऐसा निर्णय नहीं से पहले आता है। चीज खाने पहले क्या भाव है, तुला है, आता है। पर खाने ताले वक्त चीज का भाव भी काम नहीं, तोला का भी काम नहीं, तराजवा के भी काम नहीं। एम अनुभव के काल में नई निक्षेप प्रमाण का काम नहीं कोई है। ये आत्मा का आनंद का भोगना, ये अनुभव ये वक्त नई निक्षेप प्रमाण झूठा है। तो उसका अर्थ यह आया कि पहला आता तो है, समझ में आया। सूक्ष्म विषय भैया। क्या देह में जो भगवान आत्मा है, ये आत्मा में तो अतीन्द्रिय आनंद पड़ा है। विषय में भोग में आनंद मानते हैं, पैसा में मानते तो सब दुख है। एम ऐसे हसूं भाई, मेरा पैसा वाला सुखी कैसे लोगों को पागल। पैसा वाला हो 5-25 लाख मिलाए, 2-5 करोड़ रुपया हो, तो पागल लोग को इन्हें सुखी कहते हैं। लौकी के झूठी दृष्टि निरपेक्षा झूठा सुखी है। आई तो कहते हैं रागादि विकल्प की क्या कथा। यहाँ तो नए निक्षेप प्रमाण से निर्णय करने के काल में विकल्प होता है। भगवान ने कहा ऐसा आत्मा आनंद कंद प्रभु है,
दुख की दशा जो उत्पन्न होती है तो उसकी दशा अवस्था में है। इंद्रियों का विषय, 5 इंद्रियों का विषय, उसमें जो राग उत्पन्न होता है ये तो पर्याय में राग विकार है, स्वरूप में है नहीं। ऐसे निर्णय करने को निश्चय ने व्यवहार नहीं से निर्णय आता है, पर वो सब विकल्प है, राग है। नहीं सिद्ध अर्थમાં આવે છે ને ભાઈ, એમાં કેમ આવે છે नहीं सिद्ध करेली वस्तु को सिद्ध करना वो नहीं है, તેને એના અર્થમાં આવે છે, સમયસારના અર્થમાં આવે છે। આમાં આ ગાથાના ભાવાર્થમાં આવે છે। हाँ, नहीं निक्षेप प्रमाण भी सर्वज्ञ का मार्ग में है, दूसरे में कहीं है नहीं। समझ में आया? नए से निश्चय से निर्णय करना कि मैं तो पूर्ण आनंद, अखंड आनंद कंद हूं, पर वो भी एक विकल्प राग है। व्यवहार से निर्णय है, पर्याय में राग है, अशुभता है, शुभ है, पर्याय भी अल्पज्ञ है, पूर्ण नहीं, ऐसा ज्ञान करना व्यवहार नहीं का विकल्प है भी एक। प्रमाण का दो त्रिकाली द्रव्य ने वर्तमान पर्याय दो का ज्ञान करना एक प्रमाण, ये प्रमाण भाई एक विकल्प राग है। और निक्षेप कोई पण चीज नाम वाली है कि आकृति वाली है या भगवान था अपना, वो निक्षेप से है, भगवान निक्षेप से भगवान है। द्रव्य निक्षेप से युक्ता हो, भविष्य में भगवान होने वाला हो, भगवान हो गया हो, उसको वर्तमान में कहना द्रव्य निक्षेप है। वर्तमान भाव निक्षेप है, परिणति शुद्ध भगवान पना प्रकट हुआ हो, उसको भाव निक्षेप कहते हैं। तो ऐसा निर्णय अनुभव करने के काल पहले दूसरी चीज को उससे भिन्न होने के कारण परमात्मा ही बताया, आत्मा का निर्णय करने में ऐसा 3 नए निक्षेप प्रमाण आता है, पर वो सब विकल्प है, राग है। यही बात है। ये अंतर में अनुभव करने के काल में ये सब राग जुटाए है। आत्मा को कुछ मदद करते हैं। चीज है ऐसा। रागादि विकल्प की क्या कथा। हाँ तो नई निक्षेप प्रमाण भी ज्यादा झूठा, जहां सीधा राग, देवगुरु शास्त्र की भक्ति ने पंच महाव्रत का पालन नहीं, तो राग है, शुभ राग है। वो कोई आत्मा का सम्यक दर्शन पाने में बिल्कुल कारण है नहीं। जीनी बात बहुत है भाई। શાંતિથી સાંભળે ને 2-5 દોડી તો એને ખ્યાલમાં આવે કાંઈક વાત કાંઈક બીજી છે તો સત્ય। समझ में आया? हाँ कहते हैं रागादि विकल्प की क्या कथा बोला मावे से समय सार में। रागादि की क्या बात है, नई निक्षेप प्रमाण की तो जूठा है, रागादि की बात है। स्थूल राग सूक्ष्म भाई का परमात्मा की भक्ति ने, शास्त्र का ज्ञान ने, वो भी राग है, शास्त्र का ज्ञान तरफ परतम का वर्णन वाला भाव रस राग है, उसकी तो बात क्या करना। पर अपना आत्मा जैसा है ऐसा निर्णय करने में भी नई निक्षेप प्रमाण का विकल्प आता है राग, वो भी सम्यक दर्शन के काल में, अनुभव के काल में वो भी जुटा है, वो भी मदद करते हैं नहीं। रागादि तो झूठा ही है, जीव स्वरूप से बाह्य है, भावात्मा है ना,
कि पुण्य पापना भाव जो है ये तो झूठा ही है। हा जी सुरबाई, प्रमाण नहीं निक्षेप बुद्धि के द्वारा एक ही जीव द्रव्य का द्रव्यों पर्याय अथवा उत्पाद वही भेद किया जाता है, ये झूठ है। अखंड में भेद करना का निश्चय या निश्चय है, ना व्यवहार है, ना प्रमाण है। ऐसा भेद ये भी अनुभव करने में समझ झूठे है। इनके झूठे होने पर जो कुछ वस्तु का स्वाद है सो अनुभव है। लो भगवान आत्मा तो अतीन्द्रिय ज्ञान ने अतीन्द्रिय आनंद से भर सुख भरा है, छड़ो छल भरा है। ऐसा अनुभव करने पर विकल्प निराग ये सब झूठे, उसके साथ कोई अपेक्षा है, उसको सम्यक दर्शन के अनुभव होता है विशेष के।